ने ठीक कहा है कि जिंदगी में अगर रंग ना हो तो जिंदगी का रस भी खत्म हो जाता है। और आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी सी ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगिता। वेलकम टू आवर चैनल द विंक एंड थिंक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत सी फिल्म की जिसका नाम है द लास्ट कलर। अच्छी फिल्म है, पहले ही बोल देती हूँ कि बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे। अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो मैं बहुत ही आज अच्छे मूड में हूँ, बिकॉज मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी है बहुत दिन बाद। मतलब कागज़ के बाद मैंने एक अच्छी फिल्म देखी है फिर से, तो आई एम फीलिंग गुड। वैसे तो ये फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर ये हाल ही में रिलीज़ हुई है और मैंने देख ली है, इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। सो फिल्म इज ओनली अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। बाकी अगर आपके पास कुछ और जुगाड़ है तो आप जुगाड़ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। सो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैंडसम और बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाले मिस्टर विकास खन्ना जी। उन्हीं की फिल्म है ये, उन्होंने डायरेक्ट की है। और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है शुभ्रांशु दास। सिनेमेटोग्राफी में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये फिल्म जो है बनारस में शूट हुई और जिस तरह के खूबसूरत सीन्स इसमें लिए गए हैं, बहुत ही सुंदर लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट, बहुत ही सुंदर बोटिंग, मतलब बोट्स दिखाई गई हैं बहुत अच्छी। और मतलब अगर आपको फिल्म भी पसंद ना आए, स्टोरी पसंद ना आए, आई डोंट नो, बट आपको सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद आने वाली, क्योंकि फिल्म बहुत खूबसूरत है। छोटी सी फिल्म है, 1 घंटे की तकरीबन फिल्म है, बट काबिले तारीफ इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी है। और स्क्रीन प्ले क्रेडिट जाता है विकास खन्ना एंड विभव श्रीवास्तव को। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स है पूनम कौल, जितेंद्र मिश्रा एंड बिंदु खन्ना। तो चलिए फोकस करते हैं इस फिल्म की कास्ट पर। अब कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट जो है, नीना गुप्ता जी के अलावा इस फिल्म में कोई बहुत नोन एक्टर नहीं है। और नीना गुप्ता जी ने इस फिल्म में एक नूर नाम की विडो का रोल किया है और उन्हीं पर ये पूरी कहानी बेस्ड है। और एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर इस फिल्म में है जिसका नाम है छोटी, जिसका रियल नेम है अक्सा सिद्दीकी। और बहुत ही अच्छी एक्टिंग इस बच्ची ने की है, बहुत ही प्यारी मुझे ये लगी। मतलब पर्सनली मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लगी। और डायलॉग्स, डिलीवरी और एक्टिंग जिस तरह की इस बच्ची ने की है, सच में काबिले तारीफ है। बाकी जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में अच्छे हैं, लेकिन बहुत नोन नहीं है, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। पर जिसका काम मुझे पसंद आया उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। अब स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। और किसी ने मुझे कहा कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो सैड है, तो एक्चुअल में मैं कहूँगी कि फिल्म की कहानी जो है वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन असल में वो एक्चुअल में सैड है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें इसमें रियलिटी जो दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सैड फील कराएंगी कि हमारे देश में कहाँ क्या चलता है, क्या होता है। और फीमेल्स की जो दुर्गति है हमारे देश में वो बहुत ही बुरी है। मतलब इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे फीमेल्स को देवी बना के पूजा जाता है। और इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार हमारे देश में औरतों के साथ किया जाता है। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। मुझे पर्सनली ये फिल्म काफ़ी इमोशनल लगी, बहुत टच करने वाली लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ही खूबसूरती से भले ही दिखाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सैड फील कराएंगी। आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, द लास्ट कलर। सो कहानी के बारे में आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि एक छोटी नाम की छोटू सी बच्ची नूर के लिए, जब वो देखती है कि नूर विधवा है और वो रंग नहीं खेल सकती, तो उसके लिए कुछ ऐसा कर जाती है कि नूर फिर बेरंग नहीं रहती। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डायलॉग मैंने कहा है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। बहुत ही सुंदर ये फिल्म है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्योर तरीके से इस फिल्म को रिप्रेजेंट किया गया है, इस फिल्म की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैं तो कहूँगी कि देखो यार, ऐसी फिल्में ज़रूर देखो। कहाँ तुम ये अजीब सी फिल्में देखते रहते हो बॉलीवुड की। थोड़ी अच्छी फिल्में देखो, थोड़ा अच्छा कंटेंट देखो, कुछ ज्ञान मिलेगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा। अपनी लास्ट फिल्म के रिव्यू में भी मैंने कहा था कि हमारे देश ना बहुत कलरफुल कहा जाता है, कि हमारा देश जो है बहुत ही रंग बिरंगा देश है, कल्चर है, ये है वो है। लेकिन जब भी बात किसी रियलिटी पे आ जाती है, जब भी कोई स्टोरी रियलिटी बेस्ड हो जाती है ना, तो कहानी बिल्कुल डार्क बेरंग सी हो जाती है। और यही रियलिटी है
मतलब हमारे देश में, मैं बुराई नहीं कहूँगी बट मैं ये कहूँगी कि जब भी बात आती है कुछ रियलिटी पे बात करने की, तो सब कुछ बहुत डार्क और बहुत ही बुरा सा हो जाता है, बहुत ही सैड सा हो जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। फिल्म इतनी खूबसूरत है कि आपको बनारस घूमने का मन कर जाएगा, मेरा कर गया। और इस फिल्म में आपको नूर और छोटी की केमिस्ट्री ना बहुत पसंद आने वाली। इतनी प्यारी सी केमिस्ट्री है, इतनी क्यूट इस फिल्म में वो छोटी सी बच्ची, और नीना गुप्ता जी ने जो एक्टिंग इस फिल्म में की है वो वाकई में, मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस रोल को निभाया है। बहुत ही मुश्किल होता है जब आप किसी रोल को ऐसे निभाते हैं, और जो नीना गुप्ता जी ने इस फिल्म में काम किया है ना, वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। मैं इमोशनल हो गई बिल्कुल फील के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। शी इज़ अ वेरी फ्लॉलेस, मतलब बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस है वो। बॉलीवुड में ऐसे एक्ट्रेसेस की बहुत कमी है। नीना गुप्ता जी कितनी फ्लॉलेस एक्ट्रेस हैं, इस फिल्म को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। खैर बहुत सारे पॉइंट्स इस फिल्म में नहीं हैं जो मैं मेंशन कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि कितना अजीब देश है हमारा, है ना? नहीं मानते आप? मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितना अजीब देश है हमारा। कितनी खूबसूरत जगहों में भी पता नहीं कैसी कैसी परंपराएं चला देते हैं। औरतों के साथ हमारे देश में जो होता है ना, भगवान, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। सो बहुत सारे पॉइंट्स इस फिल्म में कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अजीब देश है हमारा। हमारे देश की परंपराएं जो है ना, वो बड़ी ही अजीब है। मतलब शादी ना हो तो उस ख्याल में ही कि शादी नहीं हो रही, उस ख्याल में उलझाए रखो। शादी हो जाए तो उसको गहनों में उलझाए रखो। और गलती से अगर औरत, मतलब अगर एक औरत गलती से विधवा हो जाए तो उसकी सारे हक छीन लो, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दो, उसकी लाइफ के सारे रंग गायब कर दो। ना वो अच्छा खा सकती है, ना वो अच्छा पहन सकती है, ना वो खुश हो सकती है, ना वो नाच सकती है, मानो उसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया हो। मतलब ऐसा क्यों है हमारे देश में? इट्स अ वेरी सैड रियलिटी कि हमारे देश में फीमेल्स की जो हालत है ना, वो वाकई में बहुत बुरी है। हम कहते रहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, मतलब कभी रियलिटी में घुस के देखो, ये फेमिनिज्म और ये सब ना धरा का धरा रह जाएगा। सीरियसली रियलिटी में जाओगे ना तो फीमेल्स की जो हालत है ना, आंसू निकल आएंगे तुम्हारे। विडो पे जो कहानी ये बेस्ड है मुझे बहुत ही पसंद आई। इस फिल्म को देखकर मुझे एक और फिल्म याद आई, वो है वाटर। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फेमस फिल्म है ये, और एक टाइम पे बैन भी हो गई थी इंडिया में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें रियलिटी दिखा दी थी कि हमारे देश में बैन ही हो गई थी। तो आप ज़रूर देखना, और अगर आपने वाटर देखी है तो आप स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ में एक फेमस कहानी है चोखेर वाली, आप वो ज़रूर देखना जिसमें राधिका आप्टे है। हमारे देश में जो विधवाओं की जो हालत है ना, उससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ हो जाएंगे काफ़ी अच्छे से। तो ज़रूर देखना, ये जो कंटेंट है ना, आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा कंटेंट मिस मत करना। हमारे देश में जितने भी स्टूपिड रूल्स हैं ना, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, कि मतलब जो भी रूल्स होंगे वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होंगे। रात को बाहर मत निकलो, मतलब अगर पीरियड्स हैं तो मंदिर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, भगवान को मत पुकारो ये तो बहुत ही स्टूपिड है। और अगर मैंने बताया जैसे कि अगर फीमेल विधवा हो जाए तो बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन मेल्स के लिए हमारे देश में कुछ नहीं है। हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं देश बदल रहा है। पता नहीं बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। रियलिटी रोज के रेप केसेस सुन के तो लगता है कि देश वहीं का वहीं है। जो लोगों की मेंटालिटी है वो इस हद तक ख़राब है कि अगर कोई फीमेल, अगर वो विडो है, तो अगर गलती से उसने कुछ अच्छा पहन लिया है तो लोग अक्सर कमेंट करते हैं। मैंने लोगों को एक्चुअल में देखा है कमेंट करते हो कि कोई कह देगा कि ये विधवा है, ऐसे, यू नो व्हाट आई मीन। लोग वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मतलब हमारे देश में ऐसा रूल है कि अगर मैरिड हो तो भी अपने ऊपर स्टैम्प लगा के घूमो, और अगर विधवा हो तो अपने माथे पे टैटू करा लो क्योंकि तुम विधवा हो। सॉरी टू से, बट सीरियसली आज ना ये स्टोरी देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश की हालत तो यार बहुत ही बुरी है मतलब कहाँ पहुँच गए हम लोग। लेकिन फीमेल्स अभी भी वहीं पर ही हैं, पाँव के नीचे। सो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सोच बदलो और ये फिल्म जाकर अभी देखो। So friends, it's all for today. If you really like our content, then don't forget to like, subscribe and share. और आप हमसे Instagram and Facebook पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे बहुत सारी फिल्मों के साथ, करेंगे हम बहुत सारी चर्चा, और मैं बताऊंगी आपको द मूवी
यू शुड नॉट मिस। तो जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।